और सभी गुणीजनों, साहित्यकारों और रंगकर्मियों को मैं एक एक करके आमंत्रित करूंगा संक्षिप्त परिचय के साथ, और उनसे गुजारिश रहेगी कि अपनी बात को एक चंद मिनटों में समेटें, जिससे कि लंबे चलने वाले कार्यक्रम का आनंद लिया जा सके। और उनके कमेंट्स, उनके अनुभव को जानना हम सब सुधी पाठकों के लिए बहुत ही आवश्यक है कि हम कैसे आने वाले समय में नाटक विधा और इस साहित्य को कैसे आगे लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले अपने बीच में उपस्थित बहुत ही उदीयमान निर्देशक श्री आलोक नायर जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, यंगेस्ट ऑफ द लॉट, कि वो स्टेज पर आए और अपने अनुभव को हमसे शेयर करें। हाल में ही आपके नाटकों को हमने NCZCC में देखा है और हम क्या बोले कि हम निशब्द हैं कि जिस तरह आप नाटकों को अपने निर्देशन में प्रस्तुत कर रहे हैं, वो हमारे इलाहाबाद के लिए बहुत फक्र की बात है। आलोक नायर जी का स्वागत है। सभी साथियों और जितने भी आदरणीय वक्तागण और हमारे आदरणीय जितने भी अग्रज हैं, उन सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार। कुछ दिनों पहले हमारी मुलाकात आनंद भाई से हुई। आनंद भाई ने बुलाया और कहा कि आलोक भाई, एक नाटक मैं आपको देना चाहता हूँ, पढ़िए इसको आप। तो नाटक का नाम सुनते ही मुझे लगा, रे एक स्क्रिप्ट हमको मिल रही है, पढ़ने को मिल रही, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। क्योंकि हम रंगकर्मी जो रंग निर्देशक हैं, सबकी पीड़ा मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी पीड़ा ये बहुत रहती है कि अमूमन हम अच्छी स्क्रिप्ट की तलाश में रहते हैं, जो बहुत मुश्किल हो जाती है कभी कभी कि कभी खुद से ही कुछ कॉन्सेप्ट लिया और उसको हमने बुना और स्क्रिप्ट में पिरोया, फिर जाकर पेश किया। बहुत तलाश रहती है कि एक अच्छी स्क्रिप्ट हमें मिल जाए। तो ऐसा अवसर जानकर उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे ये नाटक लोई प्रताप सोमवंशी जी का लिखा हुआ ये मुझे दिया कि इन्होंने कहा कि पढ़ो इसको आप और इस पर अपने विचार व्यक्त करने। बहरहाल इसको मैंने बड़ी तन्मयता के साथ पढ़ा, और जब कोई स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो रंग निर्देशक होने के नाते सारी इमेजेस, सारे जो रंग शिल्प हैं या जो सीन्स हैं, वो दिमाग में बनते चले जाते हैं। उस हिसाब से एक निर्देशक के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने उसको पढ़ा। घाटों से शुरू हुई ये कहानी है। पहला सीन ही, पहला दृश्य ही घाटों का है। बड़ा विहंगम दृश्य पेश करता है, बहुत अच्छा। उसमें पंडे घूम रहे हैं और तमाम लोग हैं, घाट है, और कबीर को किस तरह से कुछ लोग प्रताड़ित करते हैं, और फिर वहाँ पर इस तरह से, वहाँ से कहानी शुरू होती है। फिर ये कबीर के घर पर आती है, और फिर ये कुछ रास्तों से हो करके बाद में सिकंदर लोदी पे ख़त्म होती है। हम इस पर विमर्श करने बैठे हैं, लेकिन जब मैं इसको पढ़ रहा था प्रताप भाई, तो मुझे तो ये लगा कि ये खुद में एक विमर्श है, लोई और कबीर का विमर्श। इतने अच्छे दोनों के संवादों के जरिए जो विमर्श है, वो इतना अच्छा खिलकर निकल के आ रहा है कि मैं क्या बताऊं। मैं खुद भी खो गया उसमें। उसकी मैं चर्चा करूंगा। अभी कुछ एक हैं मेरे पास दृश्य हैं जिनको मैं लेकर आया हूं कि जिस पर बात होगी। मंच शिल्प के हिसाब से तो पहला दृश्य, अंतिम दृश्य, घर का दृश्य, वो सब तो ठीक। जहां पर मुझे कठिनाई लगी, हो सकता है बहुतों के लिए वो आसान हो, जब लोई को कबीर छोड़ने जाते हैं कि भाई वहाँ जाओ जहाँ तुम्हें तुम्हारा असली प्यार है। तो वो जो जंगल का रास्ता है, और जंगल का रास्ता है, चलते चलते बहुत बातचीत है दोनों में, बहुत बातचीत।
तो एक निर्देशक के नाते मैंने सोचा कि मैं इसको कैसे करूँगा। वहाँ पर मुझे थोड़ा सा कठिनाई अपने लिए महसूस हुई। हो सकता है मेरी कमतरी प्रतिभा है, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा मुझे लगा कि वो मेरे लिए चुनौती होगा। अगर मैं इसको कभी करूँ तो मेरे लिए चुनौती ये होगा कि वो दृश्य जो है कैसे मैं इसको दिखाऊंगा। क्या मैं रैम का यूज़ करूँगा, कैसे वो चलेगा? क्योंकि फिल्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो फिल्म के हिसाब से बहुत आसानी से वो दृश्य बहुत अच्छे से हो जाता है कि बातचीत है दोनों की और जंगल में चल रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं, फिर वो रास्ता निभ जाता है, फिर वापस अपने घर वापस आ जाते हैं। तो लेकिन मंच के हिसाब से थोड़ी सी कठिनाई मुझे वहाँ लगी और मुझे लगा यही चैलेंज है, अगर इसको कभी करने का मौका मिला तो। और लेकिन वो बातचीत इतनी अच्छी है दोनों में, एक पति पत्नी के बीच की जो बातचीत है वो उसमें है और इतनी गहराई से भरी बात है जो दिल को छू जाती है। कुछ एक दृश्य हैं जो मुझे बहुत प्रभावित कर रहे हैं, जो संवाद हैं, 3-4 लाइन हैं, वो मैं आपको एक नाट्य निर्देशक होने के नाते थोड़ा सा। लोई और कबीर जब घर आते हैं तो वहाँ पर भी विचारों का द्वंद चलता है। तो जो लोई कहती है, तब तुम ये उलझी उलझी बात क्यों करते हो, ये उलटबासी क्या है? पंडा लोग कह रहे थे तुम उलटबासी करते हो। कबीर कहते हैं जिसको सब उलटबासी कहते हैं ना, वो सब वही है जो मैं आंखों से देखता हूं और महसूस करता हूं कि सच है। सबको उल्टा इसलिए दिखता है क्योंकि वो खुद उल्टे हुए हैं। मैं सीधे देखता हूं इसलिए मुझे सीधा ही समझ में आता है। बहुत अच्छी बात जो कबीर जिस भावार्थ, जिस पथ पर थे या जिस नजरिए से समाज को देख रहे थे, वो ये लाइन उनको दर्शाती। उसके बाद एक बहुत अच्छा संवाद है। लोई कहती है कि तुम्हारी उलटबासी तुम ही जानो, तेरी बातें आधी तो मेरे पल्ले नहीं पड़ती, सांप बिच्छू में भी तुझे अच्छाई दिखती है। तो कबीर कहते हैं क्यों? सांप बिच्छू जंगल में सबके साथ कितने साल से रहते चले आ रहे हैं, उनमें कोई छोटा बड़ा होता है क्या? कोई हिंदू मुसलमान? क्या अपनी पहचान अलग करने के लिए एक ही किस्म के जानवर टोपी टीका लगाते हैं? अच्छा ये बता, कभी वो दंगा करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं क्या? नहीं ना। तो अच्छा कौन हुआ, सांप बिच्छू या आदमी? कितनी अच्छी बात कही, कितनी अच्छी बात कही। जानवर और इंसान के उसमें। उसके बाद एक और आता है, बहुत एक दोनों में भावुकता भरा एक संवाद चल रहा है। कबीर कहते हैं तू रो रही है क्या? लोई कहती है चौंकते हुए, भरे गले और रूखी आवाज में, तुझे कैसे पता? बात मुझसे कर रहा है, देख इधर उधर रहा है, तुझे कैसे पता कि मैं रो रही हूं? उल्लू की आंख लगी है क्या? कबीर कहते हैं मन की आंख से देखा है मैंने। लोई आश्चर्य से, मन की आंख से कैसे? कबीर कहते हैं पगली, बारिश की बूंद की ठंडाई और आंख के आंसू की गर्मी का भेद न कर सकूं, इतना तो कम नहीं सिखाया मेरे साईं ने। मेरे हाथ पर गिरी तुम्हारे आंसुओं की बूंदें सीधा मेरे मन के भीतर पहुंच गई। भावुकता की जो मतलब एक चरम पर ये संवाद पहुंचाता है। कबीर कहते हैं कौन तुझे अलग कर रहा है पगली? लोई कहती है ये पगली जान गई है कि जो बारिश की बूंद में आंसू की धार को अलग कर सकता है वो कौन है। कौन है जो सांप और बिच्छुओं से प्रेम करना सिखाता है? वो कौन है जो कठोर है, निर्मम है तो सिर्फ अपनी इच्छाओं के लिए? वो जो तुमसे मिलता है तो मिलता ही नहीं, तुम में घुल जाता है। लोई कबीर के लिए कह रही है, तुम वैसे ही मुझ में घुल रहे हो कबीरा, मैं बनी ही तुम्हारे लिए हूं। मुझे महल अटारी का ना मोह था, ना सोने चांदी का लोभ। मेरा मन पढ़ो कबीरा, तुम्हें रत्ती भर भी लालच मिल जाए तो कहो। एक बहुत अच्छा संवाद दोनों का चल रहा है। अरे आज तो तू भी घुमा के बतियाने लगी, बोल तो क्या हुआ? अच्छा चलो साफ साफ बताओ, बताओ कि मैं कौन हूं।
तू है। कौन हूं बताओ? तू कबीर है। कबीर लोई से कह रहे हैं, फिर से सुनिएगा इसको आप। लोई कहती बताओ कि मैं कौन हूं। कबीर कहते हैं तू है। कौन हूं बताओ? तू कबीर है। तो तुम कौन हो फिर? मैं लोई हूं। ये क्या उल्टी बात हो गई? यही तो सीधी बात है। प्रेम वो रसायन है जो हमें एक दूसरे में घोल देता है। मैं तू मैं हो जाते हैं। ये बड़ी बड़ी बातों में उलझाओ मत मुझे। बताओ ये जो लोई है वो कौन है? जिससे कबीर पूरा होता है। लोई एक जगह कहती है, गुस्सा मत कर, जल्द आ जाएंगे। तुझे तो पता है किसी टोली में भजन गाते गाते कबीर एक्चुअली निकल गए फक्कड़ेपन में कहीं, तो सब लोग परेशान हो गए कि कहाँ चले गए हैं, वो क्या हुआ है, कब आएंगे। तो उनके बच्चे बड़े चिंतित हो जाते हैं कि कबीर कब वापस आएंगे, बाबा कब आएंगे। तो लोई कहते हैं गुस्सा मत कर, जल्द आ जाएंगे। तुझे तो पता है किसी टोली में भजन गाते गाते किसी और गांव निकल गए होंगे, 2-4 दिन में आ जाएंगे। तेरा बाबा सबका है, वो हमारा है, इसको वो कभी नहीं भूला। लेकिन हवा को कोई कैद कर सका है क्या? हवा को कोई कैद कर सका है क्या? तेरा बाबा हमारी तरह कितनों की सांसों में बसता है। ये है कबीर। इतनी बेहतरीन मुझे ये पूरा जो नाटक है पढ़ करके जो मुझे एक एहसास हुआ, और इसका अंत क्लाइमैक्स जो है वो बिल्कुल द्रवित कर देता है मन को। मैं आपको थोड़ा सा लास्ट का, लोई एक अंतिम समय में है अपने, तो कबीर के बेटे खड़े हैं। कमाल कहता है, बाबा अम्मा चली गई है ना हमें छोड़कर? कबीर कहते हैं, नहीं बेटा, एक दिन तेरी अम्मा ने मुझसे पूछा था कि वो कौन है। मैंने कहा लोई तू कबीर है। मुझसे कहा कि तू कौन है? मैंने कहा कि मैं लोई हूं। आज सचमुच मैं लोई हो गया हूं। तुम्हारी अम्मा पूरा मुझ में घुल गई है। कबीर लोई को गोद में उठा लेता है। भक्त सिसक रहे होते हैं। कबीर की पीठ स्टेज की ओर है। वो लोई को उठाकर बढ़ चलते हैं। इतना हृदय को छूने वाला ये क्लाइमैक्स है। और कल ही एक हमारे मित्र थे, मेरा एक नाटक 28 को था। थोड़ा सा अक्सर हमारे जो क्लाइमैक्स होते हैं, जो भी हम नाटक करते हैं, कभी कभी दुखांत होते हैं। तो वो हमेशा कहते हैं आप हमेशा दुखांत ही क्यों करते हैं, क्या मज़ा आता है, कभी हास्य। तो मैंने कहा ये मेरा टेस्ट है, दुखांत क्लाइमैक्स मेरा टेस्ट है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये भी बहुत टच कर गया प्रताप भाई। ये जो लास्ट लाइन है बहुत टच कर गया। पूरा दृश्य जो मेरे दिमाग में बना, जो भी जैसा भी आपने लिखा, तो मुझे बहुत टच कर गया। तो मुझे लगता है कि ये एक लोई जो स्क्रिप्ट हमारे नाट्य जगत को मिली है, और कई रंग निर्देशकों के लिए ये एक चुनौती भी है कि कुछ सीन्स इसके कैसे बनाए जाएं। और मुझे लगता है कि ये सार्थक होगी नाट्य शिल्पों के लिए, और रंगमंच को साकार करेगी, रंगमंच के मंच को एक अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाएगी। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं प्रताप भाई आपको कि आपने इतनी अच्छी कृति हमें प्रदान करी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया आलोक भाई।